हो चुका आगाज रण की, युग बदलने की तैयारी है, सफलता उसी को मिलेगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आपके एग्जाम की क्या हो चुका है, आगाज हो चुका है, तो आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की बहुत शानदार बिहार स्टाफ नर्स के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में टॉप 30 क्वेश्चन लेकर एक बार फिर आपके लिए हाजिर हैं। अंतिम तैयारी आखिरी 10 दिन में। तो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने 240 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो आइए 270 का आज टारगेट को पूरा करते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। बिहार के साथ साथ यदि यूपी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रही हैं, सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, तो सेशन शानदार होने वाला। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है रक्तचाप मापने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? रिस्ट, एंकल, अपर आर्म यानी बाह या थाई। तो कह रहा रक्तचाप मापने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो अपर आर्म सबसे विश्वसनीय और मानक साइट है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा स्ट्रोक की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा क्या है? रोगी को बिठाना, रोगी को लेटाना और एयरवे खोलना, पानी पिलाना या शरीर को हिलाना। तो कह रहा स्ट्रोक की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा क्या है? स्ट्रोक की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा होती है हमारा रोगी को लेटाना और एयरवे खोलना। स्ट्रोक में एयरवे खुला रखना और सिर को क्या करना चाहिए? ऊंचा रखना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा टेटनस संक्रमण मुख्यतः किसके कारण होता है? वायरस, फंगस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी या स्टेफिलोकोकस। तो कह रहा टेटनस संक्रमण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो टेटनस संक्रमण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी यह बैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है जो मांसपेशियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? एट्रियल रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या एसए नोड एक्टिविटी या बंडल ऑफ हिज डिले। तो कह रहा ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? तो ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। यह हृदय के निचले भाग यानी वेट्रिकल के संकुचन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट कर नर्सिंग प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन या असेसमेंट। तो नर्सिंग की प्रक्रिया में पहला चरण हमारा होता क्या है? असेसमेंट, यानी रोगी का मूल्यांकन करना पहला और जरूरी कदम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा बुखार में शरीर का तापमान कब सबसे कम होता है? सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो कह रहा बुखार में शरीर का तापमान सबसे कम कब होता है? तो हमारा छठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह को। कह रहा सर्केडियम रिद्ध के अनुसार तापमान सुबह क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट कर जन्म के तुरंत बाद किस टीके की सलाह दी जाती है? एमएमआर, ओपीवी, डीपीटी या रोटा वायरस। जन्म के तुरंत बाद किस टीके की सलाह दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है। यह ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी। नेक्स्ट तो कह रहा हेम्पोटाइटिस में क्या होता है? मूत्र में खून, मल में खून, खांसी में खून या नाक से खून। तो किस में खून होगा? खून ही खून। हेमोटाइटिस में क्या होता है? तो खांसी में खून, ब्लड इन कफ या फेफड़ों से खून निकलने का क्या है? संकेत होता है। नेक्स्ट कह रहा है ग्लासगो कोमा स्केल का अधिकतम स्कोर क्या है? 12, 13, 14, 15। ग्लासगो कोमा स्केल का अधिकतम स्कोर कितना होता है? 15। कह रहा यह स्केल चेतना की अवस्था को क्या करता है? मापता है यानी मेजर करता है।
नेक्स्ट, कह रहा ओटिटिस मीडिया किस अंग की सूजन है? आँख, नाक, कान, गला। तो हमारा ओटिटिस मीडिया किस अंग का सूजन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कान। यह मध्य कान में संक्रमण होता है। यह मध्य कान में क्या होता है? संक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन करा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की सही साइट क्या है? डेल्टाइड, रेडियल आर्टरी, क्यूबिटल फोसा या स्टर्नम। तो राइट आंसर होगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की साइट, सही साइट क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टाइड। डेल्टाइड मांसपेशी आईएम इंजेक्शन के लिए क्या उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? विटामिन सी की कमी, पानी की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की अधिकता। तो कह रहा है एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन की कमी। कह रहा है हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन की आवश्यकता होती है, यदि आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, त्वचा, फेफड़े, आंत। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। जो त्वचा है पूरे शरीर को ढकती है, इसलिए सबसे बड़ा अंग हमारा क्या है? त्वचा है। नेक्स्ट, कह रहा सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियक पल्मोनरी रिवाइवल या कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन या सर्कुलेटरी प्रेशर रिकवरी या कार्डियक पल्स रेसिप्रेशन। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होगा क्या? तो सीपीआर क्या आता है? जीवन रक्षक प्रक्रिया जो हृदय को और श्वास को क्या कहता है? पुनः शुरू करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन। नेक्स्ट, कह रहा है पीलिया में कौन सा पदार्थ रक्त में बढ़ता है? ग्लूकोज, यूरिया, बिलिरुबिन या क्रिएटिनिन। तो हमारा जो पीलिया में कौन सा पदार्थ बढ़ता है रक्त में? तो हमारा राइट आंसर होगा बिलिरुबिन। क्या होता है? बिलिरुबिन लीवर की कार्य क्षमता का क्या है? संकेत देता है। नेक्स्ट, कौन सा संकेत गंभीर अस्थमा अटैक को दर्शाता है? लो ब्लड प्रेशर, वेसिकुलर ब्रीथिंग, साइलेंट चेस्ट या बुखार। तो कह रहा है कौन सा संकेत गंभीर अस्थमा अटैक को दर्शाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइलेंट चेस्ट। साइलेंट चेस्ट क्या है? गंभीर अस्थमा अटैक को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। साइलेंट चेस्ट का मतलब है एयर एंट्री बंद, मतलब क्या गया? एयर प्रवेश नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को जल्दी से लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि सेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल ही रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कोमा की अवस्था में कौन सी स्थिति सबसे सुरक्षित है? सुपाइन, प्रोन, रिकवरी पोजीशन या ट्रेंडलबर्ग। तो कह रहा है कोमा की अवस्था में कौन सी स्थिति सबसे सुरक्षित मानी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन में एस्पिरेशन का खतरा क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट, कर थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरॉन। तो कौन सा बनाती है? टेस्टोस्टेरॉन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन चयापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा बच्चों में दस्त का सबसे सामान्य कारण क्या है? टाइफाइड, रोटावायरस, ई कोली या कुपोषण। तो बच्चों में दस्त का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटावायरस। रोटावायरस शिशुओं में तीव्र दस्त का क्या है? मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट, कर HIV की पुष्टि परीक्षण कौन सा है? एलिसा, सीबीसी, वीडल या वेस्टर्न ब्लॉट। तो HIV की पुष्टि का परीक्षण कौन सा है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट HIV की पुष्टि के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज,
फिबुला, रेडियस या मैंडिबल। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? कान की, जिसे कहते हैं स्टेपिज। कान की हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है शिशु में जन्म के समय हृदय गति कितनी होनी चाहिए? 60 से 80, 80 से 100, 100 से 160 या 50 से 70। तो नवजात शिशु में हृदय गति क्या होती है? तेज होती है। यह कितनी होती है? 100 से 160 BPM। नेक्स्ट, करसाक की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? ठंडा पानी देना, पैर ऊंचे करना, BP चेक करना, मरीज को बैठाना। शॉक की स्थिति यानी झटका लगने की स्थिति में प्राथमिक उपचार कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, पैरों को ऊंचे कराना। पैरों को ऊपर उठाने से ब्लड सप्लाई दिमाग तक क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट, सेप्सिस में कौन सा संकेत सबसे पहले दिखता है? उच्च तापमान, रक्तचाप बढ़ना, नाड़ी धीमी होना, त्वचा पीली होना। तो सेप्सिस में कौन सा संकेत सबसे पहले दिखता है? सेप्सिस में कौन सा संकेत सबसे पहले दिखता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च तापमान, हाई फीवर। शरीर संक्रमण से प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट, आईवी ड्रिप के समय एयर एबोलिज्म से बचाव कैसे करें? तेज फ्लो करें, या लाइन को ऊपर रखें, या लाइन को पूरी तरह फ्लश करें, या डबल कैनुला लगाएं। आईवी ड्रिप के समय एयर एबोलिज्म से बचाव कैसे करें? तो हमारा एयर बुलबुले क्या करना चाहिए? हटाना अनिवार्य होता है, यानी लाइन को पूरी तरह फ्लश करें। एयर बुलबुले को क्या करना है? हटाना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन मास्क हटाते समय क्या ध्यान दें? रोगी की हंसी, SaO2 मॉनिटर करें, या ब्लड शुगर, या पेशाब कराएं। तो कह रहा ऑक्सीजन मास्क हटाते समय क्या ध्यान देना चाहिए? तो ऑक्सीजन मास्क हटाते समय SpO2 कम न हो यह देखना क्या जरूरी है, यानी मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन को क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा है पेट में पानी भरने की स्थिति को क्या कहते हैं? एडिमा, एसाइटिस, सिस्ट या ट्यूमर। पेट में पानी भरने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसाइटिस। कर यह लीवर रोग या टीबी में हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। 28वां क्वेश्चन का रहा शरीर का पीएच रेंज क्या है? 6 से 6.5, 6.8 से 7.2, 7.35 से 7.45 या 8 से 9। तो कर शरीर का पीएच रेंज क्या है? तो शरीर का पीएच रेंज होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45 के बीच। शरीर का सामान्य पीएच थोड़ा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है मैटरनल मॉनिटरिंग में फंडल हाइट क्या दर्शाती है? बीपी, हृदय गति, गर्भ का विकास या प्लेसेंटा लोकेशन। तो कह रहा मैटरनल मॉनिटरिंग में फंडल हाइट क्या दर्शाती है? तो मैटरनल मॉनिटरिंग में फंडल हाइट क्या दर्शाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भ का विकास। फंडल हाइट से शिशु की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आईवी कैनुला बदलने की अधिकतम अवधि क्या है? 24 घंटे, 48, 72, 96। जो हमारा आईवी कैनुला इसे बदलने की अधिकतम अवधि कितनी है, कितने समय में बदला जा सकता है? तो संक्रमण से बचाव है तो 72 घंटे में बदलना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है आपने 30 क्वेश्चन से किया है फाइट। तो आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की थी, कितने सही हुए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही तरह तरह के अपडेट के साथ साथ आपको तरह तरह के क्वेश्चन कराए जाते रहते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक पर वीडियो जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।